आज के सेशन में हम बात करेंगे क्रॉस पोलिनेशन के बारे में। ओके, तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं क्रॉस पोलिनेशन के बारे में। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? ये क्रॉस का मतलब होता है किसी और प्लांट से कोई पोलन ग्रेन्स उठा के दूसरे वाले प्लांट्स के स्टिग्मा को देना। ओके, कहने का मतलब इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन। ट्रांसफर इसमें भी पोलन का ही होता है फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर। ये क्या है? एंथर। इससे पोलन ग्रेन जाते हैं किसके? दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास, दैट इज स्टिग्मा पार्ट ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। गॉट इट? समझने की कोशिश करो। क्रॉस पोलिनेशन होता है दो अलग प्लांट्स के बीच में। ओके, सेल्फ पोलिनेशन होता था एक प्लांट के बीच में, वो भी एक प्लांट के दो फ्लावर्स हो या फिर उनके बीच में हो सकता था। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन भी होता है दो प्लांट्स के बीच में। ओके, अलग अलग प्लांट, बट क्या होना चाहिए? सेम स्पीशीज होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर ये एप्पल का ट्री है तो ये भी एप्पल का ही होना चाहिए। गॉट इट? बस इतना सा डिफरेंस है कि सेम स्पीशीज हो, प्लांट चाहे अलग अलग हो सकते हैं। गॉट इट? द नेक्स्ट वन इज, हम इसके बारे में अब देखेंगे इसकी एडवांटेजेस क्या है। अब जो इसके ऑफ स्प्रिंग्स क्या होते हैं, जो इससे कोई न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ऑफ स्प्रिंग क्या होंगे? इनके हेल्थियर होंगे। जो इनसे फ्रूट निकलेगा, जो प्लांट बनेगा, जो सीड फॉर्मेशन होगी वो हेल्दी फॉर्मेशन होगी। क्यों फॉर्मेशन होगी? देखो भाई, सिंपल सी बात है। अगर चलो सपोज कर लेते हैं कि जो एक एप्पल का ट्री है वो इतना हेल्दी नहीं है। ओके, मतलब वो अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है, पर दूसरा अगर हमने देखा कि वो शायद अच्छे से ग्रो हुआ हो, राइट? तो जब ये दोनों के जेनेटिक करैक्टर एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो कुछ करैक्टर्स जो इनसे एक जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसके कुछ करैक्टर इसके आएंगे और कुछ करैक्टर क्या आएंगे? इसके आएंगे, मतलब दोनों के आएंगे। तो अगर इनके वीक होगा, अगर दूसरा वाला अच्छा होगा तो हेल्दी हेल्दी तो ऑब्वियस सी बात है बनेगा ही बनेगा, राइट? ये नहीं होगा कि वो वीक है तो उसके वीक सारे हेल्दी पार्ट भी तो आएगा ना बीच में, तो उसके ऑफ स्प्रिंग्स कौन से बन जाएंगे? हेल्दियर हो जाएंगे। जैसे हम सब बच्चों में हमें बोलते हैं ना कि आपका फेस आपकी मम्मा पे गया है, आपकी आंखें आपके पापा पे गई हैं, तो दोनों का कुछ ना कुछ मिक्सचर होता है। ओके, द सीड प्रोड्यूस आर अबंडेंट एंड वायबल। अबंडेंट होता है बहुत ज्यादा, और वायबल जो पॉसिबल होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। द सीड जो प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। अब बहुत ज्यादा क्यों प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि वो हेल्दी है। ऑफ स्प्रिंग जो हेल्दी प्रोड्यूस होते हैं, ओके, मतलब उनमें स्ट्रॉन्ग वो पावर है कि वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो सीड होता है वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। अगर वही ऑफ स्प्रिंग्स जो होंगे वो वीक प्रोड्यूस होंगे, अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होंगे, मतलब अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे, तो वो धीरे धीरे क्या होगा? वो प्लांट वीक होता जाएगा और वो अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो हेल्दी प्रोडक्शन कर रहा है, उसे अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, देन उसका सीड भी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा। New varieties may be produced by cross-pollinating two different varieties of same species or even two species. इन्होंने ये बोला है कि न्यू वैरायटीज देखो, एक एप्पल अच्छे वाला और एक एप्पल थोड़ा सा ठीक है, बट नॉर्मली दोनों की क्वालिटी से कुछ ना कुछ होगी। अगर एक मीठा होगा एक खट्टा होगा तो टेस्ट क्या है? खट्टा मीठा आएगा, राइट? कुछ इस तरह से। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि एक नई स्पीशीज होगी, स्पीशीज में नई वैरायटी होगी। ओके, खट्टा मीठा हो जाएगा, राइट? नई नई वैरायटी बनेगी, तो कुछ इस तरह से नई नई वैरायटी फॉर्म होना। द नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस। द पोलिनेशन इज नॉट ऑलवेज सर्टेन बिकॉज सम पोलिनेटिंग एजेंट, मतलब जरूरी नहीं है कि पोलिनेटिंग होगी ही होगी एक टाइम पीरियड में, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन के लिए कुछ पोलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, बटरफ्लाई हो गई, कुछ ऐसे एजेंट्स। ठीक है, हो सकता है कि किसी टाइम पे इधर से पोलन प्रोड्यूस हो रहे हो लेकिन वहां से कोई इंसेक्ट ना आ रहा हो इसे कैच करने के लिए, इसे कलेक्ट करने के लिए, राइट? तो उस टाइम पे पोलिनेशन नहीं हो पाएगी। Pollination has to be produced in large quantity to ensure chances of pollination, which means a lot of wastage of pollen. देखो भाई, पोलेन्स को ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस इसलिए होना पड़ता है ताकि पोलिनेशन के चांसेस बढ़े। जो नेक्टर की जो फ्रेग्रेंस होती है वो जितनी ज़्यादा आएगी फ्लावर में से, उतना ही ज़्यादा कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा और उस फ्लावर के पास आएगा और वहाँ से पोलन कैप्चर करके किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा को दे देगा। ओके, दिस प्रोसेस इज इस कारण से इसका एक लॉस क्या होता है कि बहुत ज्यादा पोलन की प्रोडक्शन तो होती है,
पोलन की प्रोडक्शन उतनी ज्यादा होगी, नेक्टर जो परफ्यूम प्रोवाइड करता है वो भी इतना ज्यादा उसकी प्रोडक्शन होगी, तो इसी कारण से कोई जो इंसेक्ट है वो आके उस पर बैठेगा, मतलब अट्रैक्ट होगा। उससे होगा क्या कि बहुत ज्यादा वेस्टेज भी होगी पोलन की, राइट। किसी एक इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इतने ज्यादा पोलन जो होते हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में, लेकिन वो कहीं ना कहीं उठाने तो उसने उतने ही है ना, उतनी क्वांटिटी उसको चाहिए होगी जितना वो इंसेक्ट कैरी कर सकता है, लेकिन इस केस में उसकी बहुत ज्यादा पोलन की वेस्टेज हो जाती है। द प्रोसेस इज अनइकोनॉमिकल। अनइकोनॉमिकल, इसमें कोई सेविंग नहीं होती, इवन उनका खर्चा ही खर्चा होता है। वो किस तरह से, देखो भाई, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है, नेक्टर की फ्रेग्रेंस के लिए, सेंट सेंट जो होता है, जो खुशबू, और फ्लावर को इतना खूबसूरत बनाने के लिए चाहिए ताकि कोई पॉलिनेटिंग एजेंट उस पर अट्रैक्ट होके उसकी पॉलिनेशन करने में हेल्प करे, ओके, किसी दूसरे प्लांट के साथ। तो इस तरह से इसका खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। गॉट इट। तो क्रॉस पोलिनेशन एक बड़ी छोटा सा कंसेप्ट है कि किसी दो प्लांट्स के बीच में होता है, पर सेम स्पीशीज होनी चाहिए, स्पीशीज अलग नहीं होनी चाहिए। अगर अलग होगी भी तो सिंपल सी बात है, ये नेचर का फंडा है, नेचर ने कुछ चीजें ऐसे बनाई है तो उसके हाथ में ही है। मतलब अगर वो अलग अलग भी होंगे तो पोलिनेशन होगी ही नहीं, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं होगी, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा, वो अपने आप ही गिर जाएंगे या फिर कहीं उड़ जाएंगे। ओके, गॉट इट। तो कुछ ये एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े हैं। द नेक्स्ट वन इज हमने पढ़ेंगे सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन का कंबाइंड डिफरेंस। तो बड़े छोटे छोटे डिफरेंस आप पहले भी कर चुके हो, तो आप अच्छे से समझ भी जाओगे। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? किसी सेम प्लांट की फ्लावर्स की पोलिनेशन करना। ओके, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। ये भी सेम लाइन यहाँ पे सेम ही होगी। डिफरेंस कहाँ पे आता है? बोर्न ऑन द सेम प्लांट, और यहाँ पे डिफरेंट प्लांट ऑफ स्पीशीज। यहाँ पे पोलिनेशन होती है डिफरेंट प्लांट्स के बीच में। ओके, यहाँ पे पोलिनेशन होती है सेम प्लांट के बीच में। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब इन्हें किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो कोई एजेंट आए, मतलब कोई इंसेक्ट आए, बटरफ्लाई आए, कोई बी आए, कोई मधुमक्खी आए कि वो पकड़े। ये खुद ही ऐसे पोलन करते हैं और अपने फ्लावर को स्टिग्मा में डाल देते हैं। पर इनको जरूरत पड़ती है क्योंकि इनका प्लांट इनसे डिस्टेंस पे होता है। ओके, दूसरा प्लांट जो होता है वो डिस्टेंस पे होता है। बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम। जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो सेम टाइम पे ही मैच्योर होंगे, तो इनकी क्या होगी? सेल्फ पोलिनेशन होगी। एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर। अगर दी क्रॉस पोलिनेशन का पता क्या है? दो अलग अलग है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इन दोनों का चाहे टाइम पीरियड ग्रो होने का अलग हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे हो जाएगी क्रॉस पोलिनेशन। ओके, और हम एजेंट्स की बात कर रहे थे, एजेंट में विंड भी होती है। मैंने आपको बताया था विंड का कि जब हवा चलती है पोलन ग्रेन्स उड़ते हैं। ओके, और उड़ने के कारण वो किसी दूसरे स्टिग्मा पे जाके बैठ जाते हैं, तो वो भी एक एक्सटर्नल एजेंट होता है पोलन को ट्रांसफर करने के लिए। इट कैन अकर व्हेन द फ्लावर इज क्लोज्ड। हमने पढ़ा था क्लिस्टोगैमी के बारे में, उसमें क्या पढ़ा था? पेंसी नाम का एक फ्लावर था जो कि क्लोज होता है, वो इतना ज्यादा ओपन नहीं होता है। तो सेल्फ पोलिनेशन किन में होती है? क्लोज्ड फ्लावर में। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन किस में होती है? ओपन फ्लावर्स में। क्यों? क्योंकि ओपन फ्लावर्स बनने के लिए उनके पेटल्स कितने फ्लावरिंग होते हैं, कितने अच्छे से फूले हुए होते हैं, नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज इन्हें अट्रैक्ट करना होता है एक्सटर्नल एजेंट्स को, क्योंकि इन्हें पोलिनेशन करवानी होती है। गॉट इट। प्रोड्यूस होमोजाइगोस ऑफ स्प्रिंग्स और प्रोड्यूस हेट्रोजाइगोस ऑफ स्प्रिंग्स। होमो मतलब होता है सेम, इनका जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो सेम होगा इनकी तरह। एक एप्पल जो आएगा अगर वो इनका मीठा है तो जो इनका फर्दर अगला वाला निकलेगा वो मीठा ही होगा। ओके, अगर खट्टा है तो खट्टा ही होगा, सेम आएगा। जाइगोस का मतलब जाइगोट, जाइगोस से मतलब आप जाइगोट समझो, जाइगोट। ओके, जैसे कि एक सीड जो फॉर्मेशन होती है, सीड जो होता है एग, जो कि एग है, एग बाद में सीड बनता है, उसी तरह से एग किस में फॉर्म होता है? जाइगोट में। ओके, एग जाइगोट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जो एक ऑफस्प्रिंग जो बनता है वो हेट्रो बनता है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब इनका, वही मैंने एक बात बताई थी आपको एप्पल की, कि अगर ये वाला एप्पल खट्टा है और ये वाला एप्पल क्या है? मीठा है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड होगा वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा कुछ। ओके, इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हेट्रोजेनियस बनेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से एक प्रोडक्ट बनेगा। डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशंस। इनकी सेम वेरिएशन रहेगी, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा।
वही एप्पल ही एप्पल जाता रहेगा, एंड दैट इज वो जैसा आएगा वैसा ही होगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। ओके मतलब मीठा तो मीठा ही होता जाएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। जिस तरह से जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो चेंज होते हैं सिंपल उसी तरह से, बट इनमें वेरिएशंस आएंगी। जैसे ये वाली क्या है, दिस इज अ कॉल्ड अ वेरिएशन, एक न्यू वैरायटी आई है एप्पल की, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अ वेरिएशन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि वो सेम प्लांट में होती है सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन डिफरेंट प्लांट्स में बट सेम स्पीशीज में होती है। गॉट इट। बाकी आप सभी ये पॉइंट्स पढ़ चुके हो, और एक बार अगर आप अच्छे से इसे पढ़ोगे तो दैट विल डेफिनेटली रिमेंबर इन योर माइंड। ओके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन ये हो जाते हैं। ओके तो आपको मेनली सेल्फ का याद रखना और क्रॉस का, कि सेल्फ अपने अपने आप कर लेता है और क्रॉस के लिए उसे किसी और की जरूरत पड़ती है, मतलब किसी और प्लांट की जो उसका क्या बनेगा, बेस्ट फ्रेंड बनेगा। ओके दैट इज नॉट इन द रियल लाइफ। ये आपको समझाने के लिए एक कंसेप्ट है कि उसे एक बेस्ट फ्रेंड की जरूरत होती है, तो वो किसी और को पकड़ लेता है कि मैं तेरे साथ पोलिनेशन करूंगा, लेकिन जो सेल्फ होगा वो सेल्फ तो अपने साथ ही करेगा, राइट। वो तो किसी को नहीं अब बुलाएगा ना कि हाँ तू मेरा दोस्त बन जा, उसे अकेला रहना पसंद है। ओके सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।